हेलो एवरीवन, साला सहायक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो नए शारीरिक शिक्षकों ने और अध्यापकों ने जो विद्यालयों में कार्य ग्रहण किया है उसका प्रथम वेतन बिल आप किस प्रकार से बनाएंगे। शारीरिक शिक्षक और अध्यापक को समान पे ग्रेड ही मिलता है प्रोबेशन में, और उनका वेतन भी समान होता है प्रोबेशन में। इसलिए हम आज एक अध्यापक का पे लेवल सैलरी डिटेल्स आपको बताएंगे, और सेम वही पेमेंट जो होगा वो एक शारीरिक शिक्षक को भी मिलेगा। तो किसी भी नए नियुक्त कार्मिक का जो पे मैनेजर पे उसकी सैलरी को डिटेल्स को आपको एडिट करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा बिल प्रोसेसिंग में। बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन में ऑप्शन दिया हुआ है एम्प्लॉय पे डिटेल्स, यहाँ पर आपको जाना होगा। ओटीपी भेजने के बाद आपको जिस मंथ की सैलरी बनानी है उस मंथ की पे डिटेल्स को आपको एडिट करना है। हमारे यहाँ कार्मिक ने जो है अक्टूबर मंथ में कार्य ग्रहण किया है, तो अक्टूबर हम मंथ सेलेक्ट करेंगे। जो ईयर होगा 2023, जिस ग्रुप में वो कार्मिक है उस ग्रुप को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। के बाद उस ग्रुप के जो भी कार्मिक है उनके नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको कार्मिक के नाम पे क्लिक करना है, ईबी पे डिटेल्स को एडिट करना है। अब देखिए, क्योंकि ये कार्मिक जो है अध्यापक है और इनकी जो बेसिक होती है, इनको प्रोबेशन में 23,700 बेसिक मिलती है, तो बेसिक यहाँ पे पहले से ही आ रही है। अब बेसिक के अलावा इनको जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले वो आपको एडिट करने हैं। तो क्योंकि ये प्रोबेशन में है तो बेसिक के अलावा इनको डीए एचआरए कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगी, तो बेसिक इनकी इतनी ही रहेगी। अब हमें इनके डिडक्शन एडिट करने हैं। तो इनको दो तरह के डिडक्शन होंगे इनकी सैलरी से। एक तो जीपीएफ का डिडक्शन होगा, और एक जो होगा इनके आरजीएचएस का डिडक्शन होगा। तो ये डिडक्शन ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड डिडक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट डिडक्शन में आपको जीपीएफ सेलेक्ट करना है, जीपीएफ 2004। तो सबसे पहले हम जीपीएफ का डिडक्शन ऐड कर रहे हैं। टाइप में आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि जीपीएफ का एक फिक्स अमाउंट की कटौती होती है सैलरी से। अब देखो, प्रोबेशन में जो कार्मिक है उसके ये अल 10 के कार्मिक है, तो इनकी सैलरी से जो जीपीएफ का डिडक्शन होगा वो आदेशों के अनुसार 1100 रुपये का होगा। तो 1100 रुपये का जीपीएफ डिडक्शन होगा इनके। और दूसरा डिडक्शन हमें ऐड करना है आरजीएचएस का। आरजीएचएस में यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे आरजीएचएस, और इसमें भी अमाउंट ऐड होगा। और 33,500 बेसिक तक जीपीएफ का डिडक्शन जो होता है वो होता है 658 रुपये। तो इनके इस वेतन से 658 रुपये का जीपीएफ का डिडक्शन आरजीएचएस का डिडक्शन होगा, क्योंकि प्रोबेशन के जो खत्म होने के बाद इनकी बेसिक 33,800 होगी, जो कि निर्धारित स्लैब है 33,500, उनसे ज्यादा है। तो 33,500 अगर आपकी प्रोबेशन के बाद बेसिक होती है तो आपके 440 रुपये का डिडक्शन होगा, और 33,500 से ज्यादा होगी तो फिर 658 रुपये का डिडक्शन होगा। तो यहाँ पे 658 का डिडक्शन हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से शारीरिक शिक्षक और अध्यापक जिन्होंने नवीन कार्य ग्रहण किया गया है उनकी बेसिक होगी 23,700, और उनकी सैलरी से दो डिडक्शन होंगे, जीपीएफ के 1100 रुपये का और आरजीएचएस का 658 रुपये का। इसके बाद इनको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो होगी 21,942 रुपये। अब अगर किसी कार्मिक ने महीने के 20 में कार्य ग्रहण किया है तो उस हिसाब से उसकी बेसिक थोड़ी कम हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस कार्मिक के सैलरी बिल बनाने के लिए हमको जाना है बिल प्रोसेसिंग में। बिल प्रोसेसिंग में आपको जाना है सैलरी प्रिपरेशन में, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अदर सैलरी रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। अब हम कार्मिक की अक्टूबर मंथ की सैलरी बना रहे हैं, तो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेंगे अक्टूबर। ईयर 2023 है। जिस ग्रुप में कार्मिक है उस ग्रुप को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट से जिस कार्मिक की अपने को सैलरी बनानी है। के बाद रीजन की उसकी सैलरी क्यों बना रहे हैं लेट, आप तो न्यू ज्वाइनिंग है ये, तो आप न्यू ज्वाइनिंग लिख देंगे। अब डेज, आपको कितने दिनों का वेतन बनाना है यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कार्मिक ने अगर 6 अक्टूबर को ज्वाइन किया है, तो उसके वर्किंग डेज कितने हैं पहले आपको ये काउंट करने पड़ेंगे। तो 6 अक्टूबर को अगर ज्वाइन किया है तो उनके वर्किंग डे हो गए 26।
तो 26 वर्किंग डेज की अपने को सैलरी बनानी है। डॉक्यूमेंट टाइप में आप यहाँ पे मिसलेनियस सेलेक्ट करते हुए डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या ज्वाइन अपलोड करना है। एक तो कार्मिक का कार्यग्रहण आदेश, दूसरा उसका नियुक्ति ऑर्डर, शाला दर्पण पे ज्वाइनिंग आदेश, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब जो डॉक्यूमेंट है आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग के साथ अपलोड करने हैं। और एक जीआईएस का चालान यानी सामूहिक दुर्घटना बीमा का अगर चालान कार्मिक ने जमा करा दिया है तो चालान की जो कॉपी है वो भी इस बिल के साथ आपको अपलोड करनी है। तो ये सब अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको डिडक्शन फ्लैग दिया हुआ है यस या नो, यानी अगर जितने दिनों की कार्मिक की आप सैलरी बना रहे हैं उतने दिनों की जो बेसिक बनती है उस बेसिक से अगर आपके जो डिडक्शन करने हैं वो हो सकते हैं तो आप यहाँ पे यस चूज कर लीजिए। और अगर बेसिक कम पड़ रही है कि डिडक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे 2-3 दिनों की अगर आपको सैलरी बनानी है तो उस स्थिति में बेसिक बहुत कम हो जाएगी, तो उससे आपके सारे डिडक्शन नहीं हो पाएंगे। तो उस स्थिति में आप डिडक्शन मत कीजिए और अगले मंथ में जो है आप उन डिडक्शन को डबल कर लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि डिडक्शन अनुपातिक नहीं होंगे कि अगर 3 दिन की सैलरी बना रहे तो आपको 3 दिन का ही वो डिडक्शन करना है। जीपीएफ पूरा डिडक्ट होगा 1100 रुपये, चाहे 3 दिन की सैलरी बनाओ चाहे 5 दिन की या 1 महीने की। जीपीएफ पूरा डिडक्शन करना है, आरजीएचएस भी पूरा डिडक्शन करना है। तो यहाँ पे अगर आपकी बेसिक जो कुल डिडक्शन होने हैं उससे कम हो रही है तो उस स्थिति में आप उस महीने में डिडक्शन, अक्टूबर में डिडक्शन मत कीजिए और अगले मंथ में डिडक्शन कर लीजिए। लेकिन अपने यहाँ पे जो है कार्मिक की 26 दिन की सैलरी बना रहे हैं तो अपन ये सारे डिडक्शन उसकी बेसिक से कर सकते हैं क्योंकि 26 दिन की बेसिक काफ़ी हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे हम डिडक्शन फ्लैग को यस करते हुए यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका बिल बनकर तैयार हो जाएगा। सैलरी रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद आपको बिल की इनर को डाउनलोड करके चेक करना है कि सैलरी सही बनी है या नहीं। तो बिल प्रोसेसिंग में आप इसको सैलरी में जाकर सैलरी बिल कंफर्मेशन यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा रिपोर्ट्स में, सैलरी रिपोर्ट्स में जाकर ऑल सैलरी रिपोर्ट्स में आप उसकी इनर को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि कर्मचारी के जितने दिन का वेतन अब हमने बनाया है उतने ही दिन का प्रोसेस हुआ है या नहीं। यहाँ पे मंथ में उस मंथ को सेलेक्ट करना है जिस मंथ की आपने सैलरी बनाई है। तो हमने अक्टूबर मंथ की सैलरी बनाई तो यहाँ पे अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप नेम में जिस ग्रुप में एम्प्लॉई है उसको सेलेक्ट करना है। बिल नंबर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इनर के ऑप्शन को चूज करके आपको इनर को डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे हमें कर्मचारी की बेसिक को चेक करना है क्योंकि कर्मचारी को हमने 26 दिन का वेतन बनाया था और इनकी प्रोबेशन में जिस सैलरी है वो 23,700 है। तो 23,700 को जब अक्टूबर में डेज है 31, तो 31 से जब हम डिवाइड करेंगे, एक दिन की जो बेसिक होती है वो 764.5 रुपीज़ होती है और हमने 26 डे की बनाई तो इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 26 दिन का जो वेतन होता है वो 19,877.41 रुपये होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी बेसिक 19,877 रुपये हुई है। तो हमारा बिल एकदम सही बना है। बेसिक हमारे जितने दिनों का वेतन बना था उसके हिसाब से अपडेट हो गई है। यहाँ पे जीपीएफ और आरजीएचएस की कटौती अनुपातिक नहीं होगी, वो एकदम पूरी ही कटौती होगी। तो ये कटौतियाँ भी हमारी सही है। तो नेट पेमेंट जो है 18,119 बिल्कुल सही है। अगर कर्मचारी का प्रोबेशन नहीं होता, मतलब अगर कर्मचारी का हम 26 दिन का वेतन न बनाकर पूरे दिन का वेतन बनाते तो उनकी बेसिक होती 23,700 और उसमें से 1,758 रुपये का डिडक्शन होके आपको जो नेट पेमेंट होता है वो आपको इन हैंड पूरा मिल जाता। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।